नमस्कार, मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं बादल एक्सप्रेस। आज आपको ले चलते हैं मान्यवर साहब कांसीराम के 16वें महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हालांकि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बहुत जनसंख्या में जुड़ने वाले हैं और यहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम के साथ जो लोग मिल चुके हैं उनसे अपन बात कर लेते हैं। किस्सा कांसीराम का क्या कहानी थी मान्यवर साहब कांसीराम की, आप सभी को बारी बारी से एक एक मिनट के अंदर मैं इनसे जवाब पूछ लूंगा। मान्यवर साहब कांसीराम की एक ऐसी कोई एक बात जो आपको प्रेरित करती है, तो मैं सबसे पहले बाबूजी बताइए, मान्यवर साहब कांसीराम से आप किस बात से प्रेरित? तो आपके लिए धन्यवाद जो हमें आप इस वीडियो पर बोलने का मौका मिला। मान्यवर कांसीराम साहब जी के हमको सबसे बड़ी प्रणाम ये थी कि इतने बड़े पोस्ट पे होकर और ऐसे अच्छे ऐसा आराम कर सकते थे मान्यवर कांसीराम साहब, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक वाल्मीकि द्वारा जो दीना भानु के नाम से एक व्यक्ति था, जब उनके 14 तारीख की बाबा साहब की जयंती ना मनाने के कारण उन्होंने अपनी मर्जी से छुट्टी रखी तो उसको सस्पेंड कर दिया। उस सस्पेंड करने के बाद में साहब मान्यवर कांसीराम जी ने अपना सब कुछ छोड़ करके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब की बुक को पढ़ने के बाद में अपने आप में उन्होंने पूरा जीवन त्याग कर दिया बहुजन समाज के लिए। ये मान्यवर कांसीराम साहब की खास बात है और इतना बड़ा शायद है कि हमारे समाज को सोए हुए को जगाने वाला मान्यवर कांसीराम साहब हैं। तो और भी अन्य साथी हैं हमारे साथ जो मान्यवर साहब कांसीराम से मिल चुके हैं, आपको कौन सी बात प्रेरित करती है कांसीराम साहब? कांसीराम की बात, हमें बड़े त्यागी पुरुष थे साहब। वो निम्न वर्ग में उठ करके और कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए, जिन्होंने सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। और त्यागी पुरुष कैसे थे कि उनने प्रण किया था कि न मैं तो शादी करूँगा, न मैं कोई ज़मीन बनाऊँगा, न मैं कोई बैंक बैलेंस बनाऊँगा, सारी बातों को त्याग कर, और घर परिवार से कोई रिश्ता वास्ता नहीं रहेगा मेरा। तो उन्होंने कोई रिश्ते में चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे गमी हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, कहीं नहीं जाते थे। वो इतने त्यागी पुरुष थे। तो मान्यवर साहब कांसीराम की तमाम कहानियों को लेकर तमाम लोगों के बीच में है, तो बात कर लेते हैं मान्यवर साहब कांसीराम के साथ मिल चुके साथियों से। कोई ऐसी खास बात जो मान्यवर साहब कांसीराम की? कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को तैयार किया था देश के अंदर, और दलित पिछड़े शोषितों को जगाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। और SC OBC के बारे में 1991 में धरना प्रदर्शन किया था, तो 15 दिन का उसमें मैं साहब कांसीराम से सीधे मुलाकात होती। स्वर्गीय डॉक्टर चौधरी साहब के साथ में मैं गया था, PB चौधरी साथ में। और ऐसा व्यक्ति देश के अंदर महान पुरुष था जो समाज को, घर को, परिवार को त्याग करके वाम से DS को तैयार किया। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके 1984 में पार्टी का गठन किया और 4 बार उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। धन्यवाद। दिल्ली की वो घटना जिसको लेकर मान्यवर साहब कांसीराम लगातार धरना पे बने रहे, क्या उस घटना के बारे में बताएंगे? जो घटना थी वो क्यों वहां पर दिल्ली में हुआ ये प्रदर्शन? दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ था जो है, तो साहब की तो बहुत विचारधारा थी, सर्व समाज को लेकर चलने वाले थे। और साहब ने जो है जो बाबा साहब का सपना था तब पूरा करने का प्रयास किया था और उसी प्रयास पे चले थे। और जो कांसीराम साहब जो दबी कुचली जो बाबा साहब हमारे बीच चले गए, तो उसके बाद में जो मूवमेंट पीछे चला गया हमारा, तो हम भी पढ़ते थे उस समय में, तो हमको भी कोई ज्ञान नहीं था। तो जो साहब कांसीराम ने, जो दीना भानु नाम का सुपर थे, उनकी ऑफिस में चपरासी थे, तो उनने एक छुट्टी न मिलने के कारण उनने अपनी नौकरी को त्याग किया और छुट्टी मनाने से नहीं रुके थे। उनको दुगनी पगार, शासन ने कहा कि दुगनी पगार, जो कर्मचारी थे कि दुगनी पगार देंगे, आपको आना था। तो उनने कही कि नहीं, मैं महान पुरुष की उस जयंती को मैं मनाऊंगा। हमारी छाँते भी नफरत करते उस जो है, तो हमको इस जो चपरासी की जो पोस्टिंग मिली है, तो मेरे को बाबा साहब की देन है, तो बाबा साहब की देन है, तो उनको लेकर के नहीं, तो वो नहीं आए। जयंती मनाई थी तो वे घर पे रहे, तो उसको निष्कासित किया। तो साहब ने कहा कि भाई दीना भानु कहाँ हैं, तो उनकी तलाश की कि भाई दीना भानु को निष्कासित किया गया। क्यों? कि बाबा साहब का जो जयंती मनाने के उनने माना नहीं था, जयंती मनाने के काबिल रहे थे। तो उनने कहा कि ये क्या हम कहाँ कर रहे हैं, तो उनने दीना भानु को देखा घर पे जाके, तो पुस्तक पढ़ते हुए पकड़ा गया था। तो
तो बाबा साहब को वहाँ वो साहब कांसीराम साहब को वहाँ से ज्ञान हुआ, तो वहाँ से देख करके उसको लाए और उनने त्याग किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, खुद का भला कर रहा हूँ, ना कि समाज का भला। तो मेरे को अब समाज की लड़ाई लड़नी है। ऐसे ऐसे महान पुरुष चले गए, अपने बच्चे बीवी बच्चे सबका त्याग कर गए समाज के पीछे। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद का भला कर रहा हूँ। तो उसी समय पर उनने 4 बार पुस्तक को पढ़ा था बाबा साहब की, उसको ज्ञान हुआ। तो साहब ने उसी समय पर लेटर लिखा था, उन्हें कहा कि मैं लौट के वापस घर नहीं जाऊंगा, एक शादी नहीं करूंगा, एक बैंक बैलेंस नहीं करूंगा, समाज की लड़ाई बरकरार रखूंगा। तो उनने आज तक बरकरार, जो हम सोती हुई कौम थी हमारी, जो सो रहे उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। तो बहुजन समाज पार्टी वाम सेवक DO4 बना करके आई और मूवमेंट खड़ा कर गए। तो हमको आज घर घर में नेता पैदा किया, आज उन्हीं की देन है साहब कांसीराम की के हम जिस स्टेज पे बोल रहे हैं, तो उन्हीं की देन हमको नीचे से उछाड़ के ऊपर कर गए। जो बाबा साहब का सपना था, देश विदेश से बाबा साहब का इतिहास बटोरा था, उन्होंने बटोर करके हमारे बीच में लाए, घर घर में देश के अंदर नेता पैदा किए। और हम उनकी कितनी भी कहें तो फिर भी कम हैं। तो मान्यवर साहब कांसीराम की कहानियाँ बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, उनका जीवन संघर्ष बहुत लंबा है। लोग उनके बारे में 4 घंटे तक भाषण दे सकते हैं, बता सकते हैं। और साहब कांसीराम के साथ खासकर जो लोग रह चुके हैं वो नीचे से ऊपर सब कुछ जानते हैं। तो आप देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।